सभी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिएगा और जो दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा। तो अगला हम लोग 10 तक बनाए थे, प्रश्न नंबर हम लोग 10 तक कंप्लीट किए थे। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर से। 11 नंबर हम लोग देखेंगे। 11 में है इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इक्वल, ऑप्शन है ए में एक्स प्लस के, बी में है 1 प्लस के, सी में है एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस के, और डी में है log x प्लस के। समझिएगा, 1 का इंटीग्रेशन कह रहा है। 1 का इंटीग्रेशन, ये तो आप लोग जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन x होता है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए 1 dx, यानी हो गया केवल dx, और आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस हो जाएगा k। इसका करेक्ट जवाब आपका हो गया a। इसका सही जवाब a हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला में है 12 नंबर है इंटीग्रेशन 1 बटा स्क्वायर रूट एक्स और dx इक्वल, ए में है स्क्वायर रूट एक्स प्लस के, बी में है 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस के, सी में है एक्स प्लस के, डी में है 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस के, एक्स के पावर यहां 3/2 है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जहां भी दिक्कत होगा आप लोग जरूर बोलिएगा कमेंट के जरिए। अब यहां पर ध्यान से हम लोग देखते हैं 1 बटा स्क्वायर रूट एक्स है और टोटल का dx है। यहां पे हम एक काम कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए क्या काम है। यहाँ एक काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 से बाहर गुणा कर दे रहे हैं और 1 बटा में 2 स्क्वायर रूट एक्स और टोटल का dx कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों किए? 2 कटा देंगे तो वही आ जाएगा। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग हड़बड़ा के नहीं, बढ़िया समझकर। यहां देखिए 1 बटा स्क्वायर रूट एक्स dx, यहां 2 इंटू 1 बटा 2 स्क्वायर रूट एक्स कर दिए। अगर ये 2 कट जाएगा तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये 2 कट जाएगा तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप लोग पढ़े हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को पढ़ाया गया है इंटीग्रेशन 1/2 स्क्वायर रूट एक्स dx का होता है, इसका होता है स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी लिखिए चाहे के लिखिए, कोई अंतर नहीं होता, यहां लिख दे रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन पढ़े हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस होता है सी, पढ़े हैं आप लोग। तो यहां देखेंगे कि यहां पर तो 2 रह गया और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स और प्लस हो गया के, यानी करेक्ट जवाब हम लोग का हो गया, करेक्ट जवाब हम लोग का हो गया बी आपका करेक्ट जवाब। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए।
अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तेरह नंबर, अगला प्रश्न हम लोग का है 13 नंबर। तेरह नंबर में है, 13 नंबर प्रश्न में है 1/1 प्लस cos x टोटल का dx इक्वल। तो क्या है हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन में है tan x/2 प्लस के, बी में है 1/2 tan x/2 प्लस के, सी में है 2 tan x/2 प्लस के, और डी में है tan x/2 प्लस के। यही है, tan स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग पढ़े हैं 1 प्लस cos x का फॉर्मूला। अगर इसका हल हम लोग करेंगे तो इंटीग्रल 1 रहेगा। 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। पढ़े आप लोग, 1 प्लस cos x का होता है 1/2 cos स्क्वायर x/2। आगे बढ़ेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, आई हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 होगा। 1/2 कांस्टेंट है बाहर और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा। sec स्क्वायर का इंटीग्रल मेरे प्यारे स्टूडेंट, sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1/2 रहेगा, tan हो जाएगा x/2 और बटा में हो जाएगा 1/2 प्लस सी लिखिए चाहे के लिखिए, कोई अंतर नहीं होगा, इससे ही कैंसिल हो गया। तो इसका आ गया आंसर हम लोग का ए, आंसर इसका हो गया ए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए और आप लोग को एक बात बतला दें, मेरे साथ ऑनलाइन आप लोग 25 जनवरी तक जुड़िए, ज्यादा नहीं 25 जनवरी तक जुड़िए। 25 जनवरी तक लास्ट ऑनलाइन क्लास आप लोग का देंगे और 25 तारीख तक जो लड़का यानी जो स्टूडेंट, लड़का हो या लड़की जो भी, अगर 25 जनवरी तक जो जुड़े रहेंगे उन लोग को ऑब्जेक्टिव में तो दिक्कत होगा ही नहीं, और साथ में मेन सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, सब्जेक्टिव मेन करवा देंगे, और आप लोग सब्जेक्टिव भी निकाल लीजिएगा। याद रखिए, आप लोग केवल 25 जनवरी तक जुड़िए ऑनलाइन के माध्यम से, और 25 जनवरी तक ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो ही जाएगा, सब्जेक्टिव भी बढ़िया बढ़िया बतला देंगे जो कि परीक्षा में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग केवल अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखा जाए अगला स्टेप को। अगला स्टेप को हम लोग देखेंगे, यानी अगला 14 नंबर, अगला है 14 में देखिए क्या है। 14 में है इंटीग्रेशन अपर बी लोअर ए x के पावर 5 dx बराबर, ए ऑप्शन में है b के पावर 5 माइनस a के पावर 5, बी में है
बी के पावर 6 माइनस ए के पावर 6/6, सी में है ए के पावर 6 माइनस बी के पावर 6/6, और डी में है ए के पावर 5 माइनस बी के पावर 5। आप लोग देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले यहां अपर आपका b है, लोअर a है, x के पावर यहां 5 है और टोटल का dx है। आप जानते हैं इंटीग्रल में x के पावर 5 का पावर में 1 जोड़ते हैं, ये आप लोग पढ़े हैं, बहुत बार आया है। पावर में 1 जोड़ते हैं तो b के x के पावर 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा, अपर b लोअर a हो जाएगा। अब अपर 1 जोड़ा जाता है, पावर में 1 जोड़ा जाता है, अब अपर को रख देंगे तो हो जाएगा b के पावर 6/6 और a के पावर 6/6। यहाँ b के पावर 6 माइनस a के पावर 6/6, यही आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए? तो चला जाए आगे, आगे बढ़ा जाए। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। इसका आंसर हो जाएगा, कौन होगा भाई? आंसर होगा इसका बी, बी हो जाएगा आंसर। अब अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है 15 नंबर। 15 में है यदि x a से बड़ा है तो इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx बराबर, इसका मान क्या होगा? a में है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a, लॉग मॉड, इतना मॉड नहीं भी रहेगा तो हो जाएगा। और b में है 1/2a log मॉड में x प्लस a/x माइनस a। अब इसके बाद c में है 1/a log x² माइनस a² प्लस यहाँ c है प्लस c, और यहाँ पे d ऑप्शन में है, d में है log x प्लस x² माइनस a² और प्लस c। अब देखिए, ये तो फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े हैं, ये तो सूत्र है भाई, ये तो सूत्र है। इसमें क्या करना है? इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए। तो सूत्र लगाना नहीं है, सूत्र है, ये सूत्र है। 7.4 में आप लोग पढ़े थे ये सूत्र, इसका हो जाएगा जवाब ए। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम देगा, फॉर्मूला याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16 नंबर में चलते हैं। मान लीजिए आप परीक्षा में है और मॉड वहां नहीं दिया है तो हड़बड़ाइएगा नहीं, मॉड नहीं भी दिया रहेगा तो ये नंबर पर ही ट्रिक लगाइएगा, ये पर ही ट्रिक लगाइएगा। मॉड कभी कभी दे देता है, कभी नहीं देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, 16 में है इंटीग्रेशन x के पावर 8 dx इक्वल, तो यहाँ है ये ऑप्शन है 8 इंटू एक्स के पावर 7 प्लस के। बी ऑप्शन में है x के पावर 8/8 प्लस के। सी ऑप्शन में है x के पावर 9 प्लस के। डी ऑप्शन में है x के पावर 9/9 प्लस के।
ये भी फॉर्मूला आ गया भाई। 8 है तो 1 बढ़ा देना है, 8 है तो 1 बढ़ा देंगे, 9/9। तो आप देख रहे हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। पावर में जब भी आए तो 1 बढ़ा दिया जाता है, तो 1 बढ़ा दिए तो 8 + 1 9/9। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद हम लोग चलेंगे 17 नंबर में। 17 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। 17 नंबर, 17 में है 0 का x के सापेक्ष समाकलन होता है। 0 का x के सापेक्ष समाकलन होता है, समाकलन होता है। अब यहां देखते हैं, ए ऑप्शन में है 0, बी में है k, सी में है x + k और डी में है x² + k। 0 का x के सापेक्ष समाकलन होता है। यहां देखिए इंटीग्रल 0 dx। एक बात आप लोग जानिए, एक बार आप लोग पढ़े थे dc/dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा c। इतना होता है, कांस्टेंट है, यहां कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे क्या हो जाएगा। उल्टा देखिए, अब यहां देखिए 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, अब प्लस के जोड़ दिए। कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ेंगे तो हमेशा कांस्टेंटे होता है। कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़िएगा तो हमेशा वो कांस्टेंट ही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़िए, कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाइए, कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुणा करिए, कांस्टेंट में कांस्टेंट से भाग दीजिए, तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, यानी नियतांक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद हम लोग 18 नंबर में चलेंगे। 17 के बाद हम लोग चलेंगे 18 नंबर। 17 के बाद 18 नंबर। चलिए अगला देखते हैं। 17 के बाद हम लोग का 18 नंबर है। 18 में है इंटीग्रेशन 1/1 - sin x टोटल का dx इक्वल, ए में है tan x - sec x + k, बी में है tan x + sec x + k, सी में है tan² x + sec² x + k, डी में है 2 × tan x - sec x + k। यही है। तो यहां देखते हैं, पहले इसका इंटीग्रल करेंगे। तो देखिए 1/1 - sin x है और टोटल का dx है। इसमें हर का परमेकरण कर लेंगे।
तो हर का परमेकरण करिएगा तो 1/1 माइनस साइन एक्स है। इस हर का परमेकरण हम लोग करेंगे तो माइनस है तो प्लस से कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर और 1 प्लस साइन एक्स से नीचे और टोटल का dx। हर का परमेकरण कर दिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हर का परमेकरण। अब यहां आगे बढ़ते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, अब बट्टा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे कॉस स्क्वायर एक्स जान गए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स और फिर प्लस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स टोटल का dx। इतना हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, आई हो जाएगा। देखिए यहां तक पहले कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, बतलाएंगे आप लोगों को। यहां तक देख लीजिए, इसका आंसर आएगा आपका बी, आंसर आएगा बी। कैसे आएगा, एक दो स्टेप बढ़ा के समझा दे रहे हैं। यहां एक बार और सुन लीजिए, पहले यहां देखिए बट्टा में है तो हर का परमेकरण कर दिए, यहां 1 प्लस साइन एक्स हो गया और 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग डिवाइड कर दिए, 1/cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स टोटल का dx। चलिए अब आगे बढ़ जाया जाए, इसको मिटा दे रहे हैं। अलग अलग कीजिएगा ना तो अलग अलग कीजिएगा, देखिए क्या मिलेगा। अलग अलग आप लोग करिएगा तो यहां मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहां इसका अलग अलग करिएगा तो मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका अलग अलग करिएगा तो आएगा इतना, 1/cos का सेक एक्स और साइन बाई कॉस का टेन हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रल टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स। अब प्लस हो जाएगा कांस्टेंट के या सी कोई भी जोड़ सकते हैं आप, के जोड़िए या सी जोड़िए बात बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला में चलते हैं, प्रश्न आगे अगला जो है 18 नंबर में चलेंगे। अठारह में है, 18 तो हो गया, 19 नंबर। 19 में इंटीग्रल -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx है इक्वल, ए में है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस के, बी में है सेक इनवर्स एक्स प्लस के, सी में है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस के, और डी में है कॉट इनवर्स एक्स प्लस के। आप ध्यान से देखिएगा ना, ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया कॉट इनवर्स एक्स, बतलाए थे माइनस रहेगा तो कॉट, प्लस रहेगा टेन। अगर यहाँ प्लस रहता तो टेन हो जाता, माइनस है तो कॉट हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगला में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। इसके बाद देखते हैं 19 के बाद 20 नंबर। 20 में है
इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² टोटल का dx बराबर a में है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के, b में है 1/a tan इनवर्स x प्लस a प्लस के, और c में है साइन इनवर्स x/a प्लस के, और d में है कॉस इनवर्स x/a प्लस के। ये भी सूत्र है, इसका हो जाएगा ये सूत्र है, आप लोग पढ़े हैं 7.4 में पढ़े हैं आप लोग सूत्र, इसका भी हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर देखते हैं। इसके बाद 21 नंबर देखते हैं, इंटीग्रेशन x⁵ dx बराबर a में है x⁵6/6 प्लस के, b में है x⁵5/5 प्लस के, c में है x⁵7/7 प्लस के, और d में है x⁵8/8 प्लस के। ये तो आप जानिएगा, ये होगा, अभी तुरंत बना है ऐसा। पावर वाला जब भी आए पावर में एक जोड़ दीजिए ऊपर और नीचे भी एक जोड़ दीजिए, काम हो गया। चलिए एक 22 नंबर देख लिया जाए। 22 में है इंटीग्रल dx/x इक्वल a में है x प्लस के, b में है 1/x² प्लस के, c में है -1/x² प्लस के, और d में है log x प्लस के। ये तो जानते हैं 1/x का log x होता है, तो यही हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब ध्यान से एक बात सुनिए। बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद आप लोगों को बतलाएंगे। चलिए अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पंद्रह जनवरी तक आप लोग का क्वेश्चन बैंक का टोटल ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर का हम कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग 15 जनवरी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का जितना भी है प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा देंगे। और इसके बाद 10 दिन आप लोगों को पढ़ा देंगे सब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ा देंगे। और आप लोग फ्री माइंड करके एकदम परीक्षा में जाइए, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। और आप सभी लेक्चर क्वेश्चन बैंक का सभी लेक्चर आप पढ़ लिए हैं, सभी लेक्चर को पढ़ लिया, तो इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जितना आप क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव सभी स्टूडेंट बना लेते हैं, तो इससे अलग आने का सवाल ही नहीं है। तो आप लोग का 15 जनवरी तक आप लोग जुड़े और आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे वाला जो प्रश्न बनवाएंगे अगले क्लास में। सभी को बाय।